बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूएन में फ्रांस 24 को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत ने हमें एड की जो ऑफर है वो नहीं की, फ्लड विक्टिम्स के लिए जो एड की ऑफर नहीं की। और तुर्की के सदर की तकरीर के बाद एक मुलाकात हुई दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान, तुर्की और भारत के वज़राए ख़ारजा के दरमियान। और उस मुलाकात के बाद जयशंकर साहब ने एक ट्वीट किया कि जी मेरी मुलाकात हुई और हमने दो तरफ़ा ताल्लुकात डिस्कस किए, यूक्रेन डिस्कस किया और साथ में हमने साइप्रस भी डिस्कस किया। आप ब्रिक्स के इजलास भी कर रहे हैं, आप चाइना के साथ भी हैं, आप एससीओ में भी हैं, आप क्वाड का भी मेंबर हैं। तो इंडिया इस वक्त वो उसको बैलेंसिंग एक्ट में इंडिया ने आगे जाके तो नहीं, अभी थोड़े ही अरसे में देखना है कि क्या चाइना अपनी जमीन छोड़ता है। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें वो बता रहे हैं कि जो चाइना है दैट विल ग्रो एट द रेट ऑफ द 4.5%, यानी कि जिसे आप कह लें कि चाइना जो है वो बाकी जो खित्ते हैं से कम ग्रो करेगा। और उम्मीद ये थी कि ये 5.3% पे शायद ग्रो करेगा, लेकिन इंडिया जो है वो 7.2% पे ग्रो कर रहा है। इनकमिंग सितंबर नेक्स्ट ईयर 7.2% पे ग्रो करेगा। और एक तरीका है कि दूसरे जो लीडर्स हैं कम अज़ कम उनको ये बताना चाहते हैं कि चलें तुर्की के प्रेसिडेंट ने तो कर दिया, लेकिन और कोई कश्मीर का जिक्र ना करें। और अब पूरा मीडिया तुर्की के जो है वज़ीर ख़ारजा के और तुर्की जो ख़ास तौर पे सदर हैं अर्दोगान उनके पीछे लग गए। और जयशंकर एक बड़े बैलेंसिंग एक्ट सोचिए ना किस तरह वो कर रहे हैं। अमेरिका में भी बैठे हैं, चाइना की भी बातचीत, इधर भी उधर भी, आगे पीछे। नमस्कार दोस्तों फिर एक बार टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने यूएन जनरल असेंबली में स्पीच देते हुए कश्मीर का मैटर को उठाया। इसके पहले भी टर्की ने कई बार कश्मीर का मैटर को यूएन जनरल असेंबली में उठाया था, लेकिन दोस्तों इस बार हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने टर्की का मुंहतोड़ जवाब दिया। एस जयशंकर सर जब टर्की के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की तब एस जयशंकर सर ने टर्की का एक बहुत ही सीरियस मैटर साइप्रस के बारे में बात की और इस चीज़ को लेकर के एस जयशंकर सर ने ट्वीट भी किया और उसमें कहा कि अगर टर्की कश्मीर के बारे में बात करता है तो भारत भी हक रखता है कि वह साइप्रस के बारे में बात करे। और दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने एक टीवी इंटरव्यू में रोते हुए कहा कि भारत ने अब तक हमें कोई भी मदद नहीं की है जो पाकिस्तान में फ्लड्स आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2 दिन पहले न्यूयॉर्क में ट्राइलैटरल बना है इंडिया, फ्रांस और यूएई का, ठीक है। अब इनके दरमियान काम भी स्टार्ट हो गया है, मुआहिदे भी तय पाए हैं, इससे बिजनेस भी अच्छा होगा। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का अपना बरसों पुराना दोस्त चाइना इसको छोड़कर इंडिया की तरफ मूव कर गया है। तो क्या वजह है कि इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज और नॉन मुस्लिम कंट्रीज को प्रेफरेंस इंडिया को दी जा रही है? एक्चुअली कंट्रीज़ में रिलीजन जो है ना वो कभी मैटर नहीं करता है, ठीक है। बेसिकली ट्रेड मैटर करती है, बेनिफिट्स होते हैं। फ्रांस और यूएई और इंडिया जो है, ठीक है, इनका पहले भी आपस में जो है ना वो ट्रेड है, क्योंकि यूएई फ्रांस जितने भी जो है ना वो ये बनाता है, मशीनरी बनाता है, जिससे इवन के उनका जो मादा हुआ था सबसे बड़ी जो है ना, उन्होंने राफेल जो है ना वो ख़रीदा था, तो वो फ्रांस से ही ख़रीदा था इंडिया ने। सो इस वजह से ये है कि उनका पहले भी जो है वो चल रहा था, इसलिए। और इंडिया को इसलिए बेनिफिट है कि क्योंकि इंडिया 5th इकॉनमी है पूरी दुनिया में। उनके पास जो है ना वो ट्रेंड ह्यूमन लेबर है, उनके पास जो है ना वो सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। सो इसलिए जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है ना वो उसको दी जाती है। इवन के पाकिस्तान तो वो है कि जो लोगों से पैसे लेके जो है ना वो ज़िंदा है, ठीक है। हमारा तो ट्रेड डेफिसिट होता है, हम तो एक ईयरली बेसिस पे कभी भी जो है ना वो चल ही नहीं सकते अगर जो है ना वो हमें एड ना दी जाए। सो अब फ्रेंडली कंट्रीज़ भी जो है ना वो काफ़ी देर से सपोर्ट करते करते आई थिंक वो थक गए होंगे जो है ना वो। 2 रोज़ पहले जो तुर्की के अब तुर्किया कहलाता है उनके जो सदर हैं रजब तय्यिप एर्दोगान, उन्होंने तकरीर की और अपनी तकरीर में उन्होंने कश्मीर का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत जो हैं पिछले 75 सालों से इस तनाज़े को हल नहीं कर सके और ये ज़रूरी है कि ये मसला हल हो, पीस जो है कश्मीर में पीस के लिए। तो एक लिहाज से एक न्यूट्रल स्टांस था, हम भी यही कहते हैं और भारत भी यही कहता है कि भाई कश्मीर का मसला तो हल होना चाहिए, तनाज़ा तो हल होना चाहिए। और लेकिन
और ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि एनोडाइन स्टेटमेंट थी, लेकिन बहरहाल कश्मीर का जिक्र करना इट्सेल्फ वाज इम्पोर्टेंट। 2020 में भी बल्कि 2019 में जब भारत ने ये गैरकानूनी इक़दामात किए थे 5 अगस्त 2019 को, तो उस वक्त भी, उस सेशन में भी एर्दोआन साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में कश्मीर का मामला उठाया था और कहा था कि इसको UN की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। अब हालांकि एक सॉफ्ट लैंग्वेज इस्तेमाल की तुर्की के सदर ने, लेकिन वो भी नागवार गुज़रती है भारत को। और उसके बाद फिर हमने देखा कि उनकी तकरीर के बाद तुर्की और भारत के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई साइड लाइन्स पे न्यूयॉर्क में। और मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जो भारत के वफ़द की क़यादत है वो इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं कर रहे बल्कि फ़ॉरेन मिनिस्टर जयशंकर कर रहे हैं। तो तुर्की के सदर की तकरीर के बाद एक मुलाकात हुई दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान, तुर्की और भारत के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान। और उस मुलाकात के बाद जयशंकर साहब ने एक ट्वीट किया कि जी मेरी मुलाकात हुई और हमने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात डिस्कस किए, यूक्रेन डिस्कस किया और साथ में हमने साइप्रस भी डिस्कस किया। साइप्रस का जो मसला है वो भी आप जानते ही हैं। और उसके बाद फिर पूरा भारत मीडिया अब तुर्की के पीछे लग गया है। और एक तरीक़ा है कि दूसरे जो लीडर्स हैं कम अज़ कम उनको ये बताना चाहते हैं कि चलें तुर्की के प्रेसिडेंट ने तो कर दिया, लेकिन और कोई कश्मीर का जिक्र ना करें। और अब पूरा मीडिया तुर्की के जो है वज़ीर ख़ारजा के और तुर्की जो ख़ास तौर पे सदर हैं एर्दोआन, उनके पीछे लग गए। और यहाँ तक नहीं बल्कि कुछ मैंने भारत की मीडिया रिपोर्ट्स देखी, यहाँ तक भी अब तुर्की पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जो उनकी शायद कैनिक पिस्टल्स हैं वो भी कश्मीर के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको अवेलेबल हैं। तो यहाँ तक भी अब बात हो गई है। तो एक लिहाज से ये बताना चाहते हैं भारत के लोग कि अगर आप कश्मीर का किसी भी मल्टीलैटरल फोरम में कश्मीर का अगर जिक्र भी करेंगे तो वो भी हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि कश्मीर का जो मामला है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान है और हम किसी को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो कश्मीर का मसला इंटरनेशनल फोरम्स ने उठाए। दूसरा यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने UN में फ्रांस 24 को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत ने हमें एड की जो ऑफर है वो नहीं की, फ्लड विक्टिम्स के लिए जो एड की ऑफर नहीं की और ना ही हमने मांगी है। ये जो चीज़ है कि बेसिकली तो वो जानना चाह रहे थे फ्रांस 24 वाले कि पाकिस्तान की जो इंडिया के साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं, क्या दोनों मुल्कों ने अपनी थोड़ी बहुत नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की। तो बिलावल ने कहा कि नहीं, इंडिया ने हमें एड ऑफर नहीं की और ना ही हमने उनसे मांगी है। और एक चीज़ मैंने और एहसास हुआ मुझे कि जब भी कोई फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उस सीट पे आता है तो वो वैसे ही बिहेव करता है। वैसे पता तो इन चीज़ों को पहले भी था, लेकिन बिलावल से हम थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर रहे थे। शायद वो यंग हैं, नए लोग आते हैं, नए हमें आइडियाज़ दिखाते हैं, हमें नए ख्वाब दिखाते हैं, हम उन ख्वाबों को देखना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान इमर्ज करेगा, पाकिस्तान जो है वो नए डिफरेंट पैराडाइम में शिफ्ट होगा। लेकिन वो पता चलता है कि वो वहाँ पे बैठ के वो इतने ज़्यादा होते हैं, आपको डिपेंडेंट होते हैं सिस्टम के ऊपर कि वो कुछ भी नया नहीं बोल सकते। वो सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना तोते की तरह टैं टैं टैं, उन्होंने एक ही चीज़ करनी है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब ये जो चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे है, फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे है, हर रोज मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन पैसा कोई नहीं इकट्ठा हो रहा। इसके ऊपर कोई बंदा ना बात करेगा, ना आपको कुछ बताएगा कि ये क्या मसले हैं। इसको इनहेरेंटली डिस्कस करने की जरूरत है। द वाई दैट कि हमारी सारी की सारी जो आबादी है वो अंडर 1/4 जो है वो उसमें पानी में है। तो वाई द वर्ल्ड इज नॉट लुकिंग एट अस? क्यों नहीं दुनिया में देख रही? ठीक है, क्योंकि अमेरिका बहादुर का मुंह जो है वो और तरफ मुड़ गया, तो हमें इन चीजों का एहसास नहीं है। लेकिन अमेरिका बहादुर ने आपकी मदद जो की है वो तो की है, लेकिन द क्वेश्चन इज लार्जली दिस इज हाउ द रशिया का इमरान खान साहब कहते थे जी रशिया रशिया रशिया, जिथे बेंदे सन आंदे सन रशिया जो है ना वो पता नहीं मैं जाऊंगा, मुझे गंदम, मुझे आटा, मुझे चीनी, पता नहीं क्या क्या दे देंगे वहां से, मुझे तेल फ्री मिल जाएगा। एक जहाज आया रशिया से, जस्ट वन, वो भी कल परसों आया जब पुतिन की लास्ट मीटिंग हुई है।